बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर था, जिसमें हमने बात की थी कि जब हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फेज में होती है, यानी कि जब हमारी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार हो रही है, उस टाइम पीरियड में हमने कौन कौन से काम करने होते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 21 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेज़न। ठीक है, अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अमेज़न होता क्या है, प्राइवेट लेबल क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है, प्राइवेट लेबल के ऊपर कौन कौन सी टास्क परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद हमने देखा था कि अमेज़न का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आए थे, जिसमें हमने विद टूल और विदाउट टूल हंटिंग सीखी थी। उसके बाद हम सोर्सिंग पे गए थे और सोर्सिंग के अंदर हमने मेनली अलीबाबा को सीखा था कि अलीबाबा के थ्रू हम सोर्सिंग किस तरह से करते हैं। तो अभी तक हम ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। अब जब हमारी सोर्सिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद का हमारा स्टेप होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। अब हमने हमारी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेज़न के ऊपर। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट का मतलब है हमने अपनी प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं वो अमेज़न को बतानी है, और अमेज़न उसकी एक लिस्ट तैयार करता है और लोगों के सामने वो पब्लिश करता है। ठीक है, जिससे लोग हमारी प्रोडक्ट देख पाते हैं। आप लोग अगर ड्रास, अमेज़न, शॉपिफाई कोई भी अगर आप ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, जिनको आप विजिट कर सकते हैं, उनकी लिस्ट को ओपन कर सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही हैं बेसिकली वो सारी की सारी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। आज हम वही पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, किस तरह से होता है। पहली चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डमी लिस्ट क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यूपीसी कोड क्या होते हैं, इमेज और डिस्क्रिप्शन क्या होता है और किस तरह से आपने इसको तैयार करना होता है, और कीवर्ड्स आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। जो पहली चीज़ है हमारी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न को बतानी है, ताकि अमेज़न जो है वो आपकी प्रोडक्ट को लोगों के सामने पब्लिश करे, लोगों को आपकी प्रोडक्ट नज़र आए और लोग उस पर आपको ऑर्डर दे सकें। ठीक हो गया। अमेज़न लिस्टिंग के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट का नेम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, पिक्चर्स होती हैं, प्राइस होता है और उनके रेटिंग रिव्यूज़, ये सब चीज़ें अमेज़न लिस्टिंग के अंदर लोगों को नज़र आ रही होती हैं आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि क्रिएट डमी लिस्ट। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि सबसे पहले हम एक डमी लिस्ट तैयार करते हैं। डमी लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमने एक नकली लिस्ट तैयार करनी होती है। अब नकली लिस्ट या डमी लिस्ट हम क्यों तैयार करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम फर्स्ट टाइम सोर्सिंग कर रहे हैं, अभी हमने इससे पहले सोर्सिंग नहीं की है, हम फर्स्ट टाइम सोर्सिंग कर रहे हैं, हमें सप्लायर तो बता देगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट की ये डिटेल्स हैं, ये उसके डायमेंशन है, ये उसका वेट है, ये सारा उसका जो है ना डिटेल्स हैं आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, वो आपको स्टार्ट में जो हम उसे कोटेशन लिस्ट लेंगे उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी, बट हम एक बार उन डिटेल्स को अपलोड करके एक बार लिस्ट को तैयार कर देंगे। एक्चुअल डिटेल्स हमें तभी पता लगेंगी जब हमारी प्रोडक्ट तैयार होने के बाद फैक्ट्री के अंदर पड़ी होगी, हम उसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे। उस पॉइंट पे जो हमें रिपोर्ट मिलेगी वो हमारी प्रोडक्ट की एक्चुअल डिटेल्स होंगी कि हमारी प्रोडक्ट है कैसी, क्या उसकी डायमेंशंस हैं, क्या उसका वेट है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो स्टार्ट में हमें कुछ डिटेल्स तो पता होती हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, हमें प्रोडक्ट का नेम पता होता है, हमारे पास प्रोडक्ट की पिक्चर्स होती हैं जो कि हम सेलर से ले सकते हैं, जो सप्लायर है उसकी उठा सकते हैं एक बार के लिए। उसके बाद हमें प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ डायमेंशंस पता होती हैं, कुछ ना कुछ हमें उसके वेट के रिगार्डिंग आइडिया होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होती हैं, हम ये चीज़ें एक्चुअल फिलअप कर देते हैं। बट उसके बाद जहाँ पे बात आती है टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, बुलेट पॉइंट्स की, ये सब चीज़ें हमें हरगिज़ नहीं पता होती प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब हमने क्या करना है, एक बार हमने एक डमी लिस्ट मतलब कि एक नकली लिस्ट जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने पास से एज्यूम करके फिलअप कर देते हैं, उसको हम एक बार सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हमने फिर एक एक करके जो हमारी कंटेंट है जो हमने उस लिस्ट के अंदर अपलोड करना है, हम उस कंटेंट की क्रिएशन के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमने टाइटल हमें चाहिए तो हम टाइटल की रिसर्च करेंगे। टाइटल के अंदर हम वो सारे कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो कि टॉप रैंकिंग में होंगे, ताकि लोग उन कीवर्ड्स को सर्च करें तो उन्हें हमारी प्रोडक्ट नजर आए। ठीक है, हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। उस कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमारे पास जो है ना अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आएंगे, उनमें से जो टॉप के कीवर्ड्स होंगे वो हम अपने टाइटल में इंक्लूड करेंगे।
उसके बाद हमने एक कंटेंट राइटर से बेहतरीन सा डिस्क्रिप्शन लिखवाना होता है, ठीक है। देन हम अपने प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स हमारी प्रोडक्ट में ऐसी हैं, कौन कौन सी ऐसी खासियत है हमारी प्रोडक्ट में जो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ और लोग दूसरों की निस्बत हमारी प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आप वक्त के साथ साथ तैयार करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपके पास डिटेल्स आती हैं आप उन डिटेल्स को जो आपने पहले से नकली डिटेल्स अपलोड की होती हैं उनके साथ आप चेंज करके लास्ट में फिर आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट तैयार हो जाती है जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होती है और प्रॉपर जो है ना वो टॉप की इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की होती है। आपकी इमेजेस फर्स्ट क्लास होती हैं, आपका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट क्लास होता है, आपके टाइटल के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो टॉप रैंकिंग के होते हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्राइसिंग अच्छी होती है। हर चीज़ जो है ना वो आप लास्ट तक फिर प्रॉपर डिटेल के अंदर अपलोड कर देते हैं अमेज़ोन के ऊपर, तो वो लास्ट में फिर आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, उसको आप अमेज़ोन के ऊपर एक्टिवेट कर देते हैं। तो सब पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक नकली लिस्ट यानी कि एक डमी लिस्ट तैयार करनी होती है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट फिलअप करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप अज्यूम कर लेते हैं, मतलब इधर उधर से एक बार फिलअप करके लिस्ट को सेव कर देते हैं। उसके बाद आपने फिर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करना है, मतलब इमेजेस के ऊपर, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम करते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आप उस कंटेंट को पुराने कंटेंट के साथ चेंज कर देते हैं और लास्ट में फिर आपकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार हो जाती है जिसको आप पब्लिश कर देते हैं और वो लिस्ट लोगों को फिर नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद ये है कि लिस्ट क्रिएशन के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको कैटेगरी बतानी होती है कि आप किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्रॉकरी का सामान सेल कर रहा हूँ तो वो होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर सेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं अमेज़ोन को बताऊँगा कि मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर सेल हो रहा है, ठीक है, ताकि उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करे। सेकंड नंबर पे हमने हमारे प्रोडक्ट का एक टाइटल रखना होता है। टाइटल के अंदर हम वो तमाम के टॉप सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ऐड करते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होता है और वो हमारे प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट भी होते हैं, ठीक हो गया, ताकि जब भी कोई भी कस्टमर उन कीवर्ड्स को सर्च करे अमेज़ोन के ऊपर तो उसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आए। तीसरे नंबर पे हमारे प्रोडक्ट के अंदर बेहतरीन इमेजेस होनी चाहिए। इमेज जो है वो सबसे मेन रोल अदा करती है किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने में और गिराने में। अगर आपकी प्रोडक्ट की इमेज क्लियर है, अच्छी है, खूबसूरत है, लोग खुद ब खुद उसे ऑर्डर करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट की इमेज ही अच्छी नहीं है, लोगों को इमेज ही पसंद नहीं आ रही, तो लोग कभी भी उसको ऑर्डर नहीं करेंगे। उसके बाद है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर होगा, अच्छा होगा, तो तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और आपका एक भी कस्टमर ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हर एक चीज़ आपने प्रॉपर बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद आता है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की वो सारी मेन जो उसके अंदर डिटेल्स हैं, जो उसकी मेन खसूसियात हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे कि आपकी प्रोडक्ट दूसरों की प्रोडक्ट की निस्बत क्यों अच्छी है, क्यों वो आपकी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट की निस्बत प्रेफर करें, ठीक है। वो सारी 5 या 6 डिटेल्स आपने बतानी होती हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर लोगों को, जिससे लोग उनको पढ़ के मुतासिर हों, आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करें। उसके बाद आता है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म भी बेसिकली कीवर्ड्स ही होते हैं, इनको भी आप ऐड करते हैं अपनी अमेज़ोन लिस्टिंग के अंदर। अब सर्च टर्म में आप वो तमाम तर कीवर्ड्स ऐड करते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि जब भी उन कीवर्ड्स को लोग अमेज़ोन के ऊपर सर्च करें तो आपकी प्रोडक्ट नज़र आए। अब जो कीवर्ड्स हम सर्च टर्म में ऐड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम कीवर्ड्स प्रॉपर रिसर्च हम करें उनके ऊपर पहले, उसके बाद उनका सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो। सेकंड थिंग कि वो कीवर्ड्स हमारे प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट हो। हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि इररेलेवेंट कीवर्ड्स को हम अपने प्रोडक्ट के साथ लिस्ट कर दें। उसका नुकसान ये होगा, तो जब लोग उन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे उन्हें भी हमारी लिस्ट नज़र आ रही होगी, ठीक है, बट वो हमें ऑर्डर नहीं देंगे, तो उससे हमारा जो सेलर रैंक है वो भी बहुत इफेक्ट होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम पीपीसी कैंपेन भी सेम कीवर्ड्स के ऊपर चलाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड्स आपने टाइटल के अंदर या सर्च टर्म के अंदर ऐड करने हैं, कोशिश ये करनी है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें और देखें कि किन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम अच्छा है और किन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम अच्छा है आपने देखना है कि उनमें से कितने कीवर्ड आपके प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट है और कितने इररेलिवेंट है। तो जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, जो आपके प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट हो, आपने उन्हीं कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना होता है। उसके बाद है कि यूपीसी कोड क्या होता है, ठीक है। यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। हर प्रोडक्ट जो भी आप अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करते हैं, हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट यूपीसी कोड होता है, ठीक है, जो कि आपकी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट की निस्बत पे डिफर करता है
उस कोड को हम कहते हैं यूपीसी कोड। ठीक है, आपको पहले अपनी प्रोडक्ट के लिए यूपीसी कोड्स खरीदने पड़ते हैं। ये कोड्स फिर आप अमेजोन को सबमिट करवाते हैं, उसके बाद अमेजोन आपकी लिस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो यूपीसी कोड जो है वो आप एक वेबसाइट है sptbarcodes.com, जहां से आप इजीली अपनी प्रोडक्ट के लिए यूपीसी कोड बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप उस कोड को अमेजोन को बता सकते हैं और अमेजोन उसकी बेस पे फिर आपकी लिस्ट जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। यूपीसी कोड बेसिकली आप उस तमाम प्रोडक्ट के लिए खरीदते हैं जिन प्रोडक्ट को आप खुद से लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपना खुद का एक ब्रांड, खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए यूपीसी कोड बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस करते हैं जहां पर हम किसी और के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वहां पर हमें यूपीसी कोड बाय नहीं करने पड़ते क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारा है ही नहीं। ठीक है, जो चीज़ भी हम अपनी खुद की सेल करेंगे उसके लिए हमें यूपीसी कोड्स बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। अब इमेज और डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किस तरह से आपने ये तैयार करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि जो आपकी मेन इमेज हो, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर देखते हैं, ड्राज हो गया या अमेजोन हो गया, आप जब इनके ऊपर विजिट करते हैं, वहाँ पर किसी भी अगर आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो हर प्रोडक्ट की 5-5, 6-6 इमेजेस होती हैं। बट एक होती है मेन इमेज जो फर्स्ट इमेज होती है, उसके बाद उसके साथ रेलिवेंट जो है वो आपको 4-5 इमेजेस और नज़र आती हैं। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपकी जो मेन इमेज है, मतलब जो फर्स्ट इमेज है, जो सबसे पहले लोगों को नज़र आनी है, वो इमेज वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, क्लियर हो, उसके पिक्सल्स हरगिज़ ना ख़राब हो। ठीक है, फटे पिक्सल्स ना हो उसके, इमेज भी आपकी क्लियर हो और प्रॉपर अच्छे पिक्सल के अंदर आप जो है ना उसको फोटोग्राफ उसका करवाएं, उसको एडिट करवाएं, ताकि लोगों को देखने में वो अट्रैक्टिव लगे और वो आपकी लिस्ट को विजिट करें। ठीक है, उसके बाद है कि जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये यहाँ पर एक बात समझने वाली है। अमेजोन के ऊपर जब आप डिस्क्रिप्शन लिखने लगते हैं ना, तो वहाँ पर अमेजोन सिंपल इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं करता। सही है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिंपल इंग्लिश के अंदर ही डिस्क्रिप्शन लिखना है, या किसी भी कंटेंट राइटर से आप डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। उसके बाद आपने उस डिस्क्रिप्शन को HTML फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, और जो HTML फॉर्म होगी आपने उसको बेसिकली अमेजोन के ऊपर ऐड करना होता है। देन अमेजोन आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्सेप्ट करेगा। अब HTML फॉर्म में आप इजीली अपने डिस्क्रिप्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है word2html.net, आप इस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आप अपनी सिंपल इंग्लिश जो आपने लिखी होगी, अपने डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है इंग्लिश में, आप उसको वहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद वो आपको वेबसाइट जो है वो उसको HTML फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि वहाँ से आप उसको कॉपी करें और अमेजोन की लिस्टिंग में आकर डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में उसको फिलअप कर दें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन कभी भी आपने सिंपल इंग्लिश में अपलोड करने की कोशिश नहीं करनी, अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले आपने अपने डिस्क्रिप्शन को HTML फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप उसको अमेजोन के ऊपर अपलोड करेंगे। उसके बाद आता है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट के लिए अच्छे अच्छे कीवर्ड्स किस तरह से ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप विद टूल हंटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास 2 तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन कीवर्ड्स ढूंढने के। पहला ये होता है कि आप लोग मर्चेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च में। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग हीलियम 10 के मैग्नेट या हीलियम 10 के सेरिब्रो को यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च में। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, आप इन तीनों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेहतरीन कीवर्ड्स रिसर्च करने में। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि हर टूल का जो क्राइटेरिया होता है वो दूसरे टूल से डिफरेंट होता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि मर्चेंट वर्ड के क्राइटेरिया को आप हीलियम 10 पे अप्लाई कर दें या हीलियम 10 के क्राइटेरिया को आप मर्चेंट वर्ड के ऊपर अप्लाई कर दें, आपके रिजल्ट्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। जिस टूल के ऊपर आप हंटिंग कर रहे हैं आपने उसी टूल के क्राइटेरिया को कंटिन्यू करना है, और दूसरे टूल के लिए आपने उस दूसरे टूल के क्राइटेरिया को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद है कि जब भी कोई कस्टमर अमेजोन के ऊपर शॉपिंग करता है तो सबसे पहली चीज़ वो आपकी लिस्ट में क्या चीज़ नोटिस करेगा। ठीक है, पहली चीज़ जो कस्टमर आपकी लिस्ट में नोटिस करेगा वो होगी प्रोडक्ट की इमेज। तो आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कस्टमर्स को आपकी लिस्ट के ऊपर लेकर भी आएगी और लिस्ट से दूर भी भेजेगी। ठीक है, अगर आपकी इमेज अच्छी होगी तो खुद ब खुद कस्टमर्स आपको ऑर्डर करेंगे, और अगर आपकी इमेज अगर अच्छी नहीं होगी तो लोग फिर कभी भी आपको ऑर्डर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो लोग नोटिस करते हैं वो आपकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि कभी भी आप ऐसा मत करिएगा कि 3-4 लाइनों का डिस्क्रिप्शन लिख के उसको आप अपलोड कर दें। कोशिश करें जितनी वर्ड्स की लिमिट आपको अमेजोन देता है उसको पूरा करें, और उतने वर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें जिसमें आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डिटेल बताएं, ताकि लोगों को हरगिज़ ये कन्फ्यूजन ना रहे कि वो अच्छी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या ख़राब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। उन्हें जो भी डिटेल्स चाहिए हो वो डिटेल सारी की सारी आपकी डिस्क्रिप्शन में उन्हें मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद है कि बुलेट पॉइंट्स। कुछ लोग जो है ना वो डिस्क्रिप्शन रीड करना पसंद नहीं भी करते,
वो क्योंकि जल्दियों में होते हैं तो वो फिर मेन डिटेल्स पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो मेन डिटेल्स जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर हो, जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट से मुख्तलिफ बनाती हो और उनसे अच्छा साबित करती हो, आपने वो सारी मेन डिटेल्स जो है वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर ऐड कर देनी है, ताकि अगर कोई कस्टमर जल्दी में है और वो जल्दी देखना चाहता है कि प्रोडक्ट आपकी अच्छी है या नहीं, तो आपके बुलेट पॉइंट से अंदाज़ा लगा सके। उसके बाद है कि तमाम के तमाम जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा ऑर्डर करने से पहले आपके रेटिंग और रिव्यूज़ ज़रूर देखते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग 4.23 स्टार से कम है ना, तो बहुत सारे कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं देंगे। और अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, देन भी आपको ऑर्डर हरगिज़ नहीं मिलेंगे। तो आपने स्टार्ट के अंदर जब आपके पास रेटिंग और रिव्यूज़ बहुत कम है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि हर किस प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी भी चीज़ में। अगर स्टार्ट में आपको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, देन भी आप प्राइस भी कम रखें दूसरों की निस्बत, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना अच्छा रखें कि हर बंदा आपको अच्छी रेटिंग भी दे और अच्छे रिव्यूज़ भी दे, ताकि आपकी एक बार ऑर्गेनिक सेल्स जो हैं वो बूस्ट करें, वो स्टार्ट हो। ठीक है? उसके बाद आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेज़न के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की सेल्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो पहली चीज़ प्रोडक्ट की इमेज ही है। प्रोडक्ट की इमेज सबसे मेन चीज़ है आपकी लिस्ट के अंदर। मैं बार बार ये आपको चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है? तो इमेज के ऊपर आपने हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी चीज़ है कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं टाइटल के अंदर, और कौन से कीवर्ड्स आप ऐड कर रहे हैं सर्च टर्म के अंदर। मैंने आपको ये बताया पहले कि कीवर्ड्स आपने वो वाले ऐड करने हैं जो सर्च वॉल्यूम में भी बहुत अच्छे हों, वो कीवर्ड्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट के साथ प्रॉपर रेलिवेंट हो। इररेलिवेंट या कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करने। उसके बाद है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या चल रही है। ऐसा नहीं आपने करना कि आप दूसरे तमाम सेलर्स की निस्बत अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस के अंदर लॉन्च करते हैं। आपने हमेशा क्वालिटी उनसे अच्छी देनी है, बट प्राइस उनसे कम देनी है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेफर करें, आपको ऑर्डर्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हों। उसके बाद है कि आपके रेटिंग और रिव्यूज़ क्या चल रहे हैं, और रेटिंग रिव्यूज़ आपको तभी अच्छे मिलेंगे जब आप क्वालिटी में हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और प्राइस बिल्कुल भी आप ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक हो गया? तो आज के लेक्चर में इतना ही था, जिसमें हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिगार्डिंग कुछ बेसिक आइडियाज़ लेने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अमेज़न के ऊपर एक प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा, और उस टाइम पर हम लाइव देखेंगे कि किस तरह से लिस्टिंग के अंदर हम काम करते हैं, किस जगह पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप करनी होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिगार्डिंग, या प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चलता आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक के पेज या फेसबुक के ग्रुप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।